हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर जो वेक्टर स्पेसेस चैप्टर है। उसके अंदर थ्योरम है एक्सटेंशन थ्योरम। तो उसका प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है। तो एक्सटेंशन थ्योरम क्या है कि एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वीएफ is either a basis of V or can be extended to form the basis of V। ठीक है कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है VF, उसके अंदर कोई भी हम एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लेते हैं, या तो वो खुद VF का बेसिस होगा। अगर वो VF का बेसिस नहीं है तो उसको एक्सटेंड करके, मतलब उसमें कुछ और एलिमेंट्स को ऐड करके, तो उस सेट को हम बेसिस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो मान लो VF फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसका मतलब कि ये कोई फाइनाइट सेट है जो उसको जनरेट करेगा। और एग्जिस्टेंस थ्योरम का प्रूफ हमने कर लिया कि अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होती है तो उसका फाइनाइट बेसिस होता ही होता है। तो इसका मतलब वीएफ का कोई ना कोई फाइनाइट बेसिस डेफिनेटली होगा। तो मान लो वी के डायमेंशंस जो हैं वो हैं एन, और एक इसका बेसिस हमने मान लिया बी, जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं V1 V2 V3 Vn। तो ये जो B सेट है ये V का बेसिस है। ठीक है। अब हमने एक सेट ले लिया A, जिसके अंदर U1 U2 U3 UM m एलिमेंट्स हैं। और ये जो सेट A है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। तो हमें प्रूव करना है कि या तो A खुद बेसिस होगा, अगर A बेसिस नहीं है तो A को एक्सटेंड करके, मींस ए में ये एलिमेंट्स तो रहेंगे, इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स को ऐड करके हम उस सेट को बेसिस बना सकते हैं। ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, एक सेट ले लिया सी, जिसमें ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लिया, यूनियन कर लिया ए और बी की। तो उसमें पहले हमने ए के एलिमेंट्स लिखे और बाद में बी के एलिमेंट्स लिखे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में आपने ए के एलिमेंट्स ही लिखने हैं, क्योंकि हमें सेट ए को एक्सटेंड करना है। तो ये एलिमेंट्स ऑलवेज हमारे पास रहने चाहिए, इसके बिना इनमें से कुछ एलिमेंट्स बचेंगे, कुछ रिमूव हो जाएंगे। तो जो सेट बनेगा वो हमारा बेसिस बनेगा, हम प्रूव करेंगे उस चीज को। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि जो सेट सी हमने बनाया है ये ए और बी की यूनियन से, ये सेट वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल। मान लो v कोई एलिमेंट ले लिया हमने वेक्टर स्पेस से, हमें ये प्रूव करना है कि इस v को हम c के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो समझ लो c सेट जो है वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। ठीक है। अब b हमने माना है कि b जो है बेसिस है, और बेसिस क्या होता है, वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है। तो इसका मतलब वेक्टर स्पेस में से जो हमने एलिमेंट v लिया है उसको हम b के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेटली स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे जिनकी हेल्प से हम v को लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हमने इसको क्या लिखा, v को अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा एन वी एन था। उसमें जीरो U1 जीरो U2 जीरो यूएम ऐड कर दिया, उससे तो कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन बेनिफिट क्या हुआ कि जो v था, अब v किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, c के एलिमेंट्स के। ठीक है। तो v जो है c के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, इसका मतलब जो c सेट है वो vf को जनरेट करता है। ठीक है। नाउ u1 जो है वो v को बिलोंग करता है ऑब्वियसली। ठीक है। और b जो है वो बेसिस है v का। ठीक है। तो इसका मतलब हम u1 को b के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये जो सेट बनेगा, ये सेट क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि अगर किसी सेट में कोई ऐसा वेक्टर होता है जिसको बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो इस सेट के अंदर U1 है जिसको हम बाकी जो वेक्टर्स हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है।
और हमें पता है कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो उसका सुपर सेट जो होता है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो जो सी सेट है वो इस सेट का सुपर सेट है। ठीक है। तो डेफिनेटली सी भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है। तो अगर सी लीनियरली डिपेंडेंट है तो लीनियर डिपेंडेंट सेट में कोई ना कोई वेक्टर ऐसा जरूर होता है जो कि अपने से प्रिसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसा हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम में भी किया था। तो अब सी जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। इट मींस देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर इन सी विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रिसीडिंग वेक्टर्स। ठीक है। तो मान लो उस वेक्टर को हमने एक नाम दे दिया वी के। ठीक है। अब कहते हैं सी के अंदर एक वेक्टर है जो अपने से पहले वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। कहते हैं दिस वेक्टर कैन नॉट बी एनी ऑफ यू आईज। तो ये जो वेक्टर है ये u1 u2 u एम तक में से नहीं हो सकता। रीजन क्या है, हमने देखो सिर्फ प्रिसीडिंग वेक्टर्स की बात किया था। मान लो ये वेक्टर u3 है, तो u3 क्या होना चाहिए, इसका मतलब तो सिर्फ पहले दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में आना चाहिए। अगर हमने ऐसा मान लिया कि ये u3 है तो इसका मतलब तो u1 u2 u3 सेट क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। और ए है, इसका सुपर सेट है, तो ए भी लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। जबकि हमने क्या माना था कि ए सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो इसका मतलब जो वेक्टर सी के अंदर है जिसको हम अपने से प्रिसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं वो वेक्टर u1 u2 u3 u m में से नहीं हो सकता। तो कहां से होगा, वी आईज में से होगा। ठीक है। तो मान लो उसका नाम हमने रख लिया वी के। ठीक है, कि वी के है। तो अब इस वी के को हम अपने से पहले वाले एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमने ये लिख लिया वी के को लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब हम इस वी के को सी से रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो एक नया सेट बनेगा, उसका नाम रख दिया हमने C1। तो इसके अंदर पहले सी के अंदर कितने एलिमेंट थे, सी के अंदर थे n+m एलिमेंट्स। ठीक है। m तो u1 u2 um थे और v1 v2 vn थे उसके अंदर। ठीक है। तो अब C1 के अंदर कितने एलिमेंट रह गए, एक एलिमेंट C1 में कम हो गया, v के हमने रिमूव कर दिया, तो C1 सेट आ गया हमारे पास। ठीक है। तो ये C1 जो है वो डेफिनेटली जनरेट करेगा। ये पार्ट हम यहाँ प्रूव नहीं कर रहे, ये हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम में प्रूव किया था कि अगर कोई सेट जनरेट करता है उसमें से एक एलिमेंट है जिसको अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, उस वेक्टर को रिमूव कर देते हैं तो जो नया सेट बचता है वो भी जनरेट करता है। ये प्रूफ हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम में किया था। तो वही एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट हम उसको यूज कर रहे हैं कि सी जो सेट था वो जनरेट करता था, उसके अंदर वी के एलिमेंट था जिसको अपने से प्रीसीडिंग एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है हमने, और वी के को रिमूव कर दिया तो जो C1 बना वो डेफिनेटली जनरेट करेगा। ठीक है। अब देखो तो C1 जनरेट कर गया। अगर C1 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, तो C1 बेसिस बन गया हमारा। ठीक है। और अगर C1 लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हुआ तो डेफिनेटली डिपेंडेंट होगा। ठीक है। तो डिपेंडेंट होगा तो फिर उसके अंदर एक वेक्टर आएगा जिसको हम अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मान लो उस वेक्टर का नाम हमने रख लिया वी जे। ठीक है। तो वी जे को फिर हमने C1 में से रिमूव कर दिया, एक नया सेट बन गया C2। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए, तो इसके अंदर n+m थे, एक पहले माइनस हो गया था एक और माइनस हो गया, तो इसके अंदर n+m-2 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, एक वी के माइनस हो गया, एक वी जे माइनस हो गया। तो C1 जनरेट कर रहा था, C2 उसमें से बनाया एक वेक्टर को रिमूव करके, तो डेफिनेटली C2 क्या होगा, जनरेट करेगा। ठीक है। अब अगर C2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो C2 बेसिस बन गया। अगर C2 इंडिपेंडेंट ना हुआ मतलब C2 डिपेंडेंट हुआ तो थ्योरम ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है। अगर जब इंडिपेंडेंट आएगा तो थ्योरम खत्म होगी, अगर इंडिपेंडेंट नहीं आएगा डिपेंडेंट है तो हर बार हम एक एलिमेंट कम करते जाएंगे। एलिमेंट हमेशा वी आईज में से ही कम होगा। ठीक है। तो कम करते जाएंगे, हर बार जो नया सेट बनेगा वो जनरेट करेगा। ठीक है।
तो कहते हैं इन ईच स्टेप वी आर रिमूविंग वी आईज फ्रॉम द सेट सी आईज। तो जो C1 C2 C3 C4 बन रहे हैं उनके अंदर में से हम वी आईज रिमूव कर रहे हैं। पहले वी ए कर दिया, फिर वी जे कर दिया, फिर कुछ और नाम मान लेंगे। तो वी एक एक करके हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। और हर बार जो नया सेट बन रहा है वो जनरेट कर रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कभी ना कभी सेट इंडिपेंडेंट आएगा। जब इंडिपेंडेंट आएगा वो बेसिस बन जाएगा। ठीक है। तो वो जो सेट आएगा उसके अंदर U1 U2 UM तो सारे होंगे ही होंगे, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब वो जो सेट आएगा जो हमारा बेसिस बनेगा वो क्या होगा, ए की एक्सटेंशन होगी। मतलब हमने वो सेट ए को एक्सटेंड करके बनाया है। ठीक है। अब इसमें एक डाउट आता है कि हम ये सोच रहे हैं कि एट वन स्टेज वी शैल गेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट विच विल बी द बेसिस ऑफ वी। हम ये मान रहे हैं कि एक स्टेज पे तो हमें लीनियर इंडिपेंडेंट सेट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। मन में डाउट आता है कि बाई चांस कभी मिला ही ना लीनियर इंडिपेंडेंट, हमेशा ही जो नया सेट हम बना रहे हैं एक सेट एक वेक्टर को रिमूव करके वो डिपेंडेंट ही बनता रहा, तो फिर कैसे बन जाएगा बेसिस। ठीक है। तो कहते हमने जो सी सेट स्टार्ट किया था उसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, उसके अंदर m+n थे। U1 U2 UM थे, उसके बाद V1 V2 Vn। हमने एक स्टेप में एक रिमूव किया, 2 3 4 5 6 7। अब ये फाइनाइट नंबर है, m भी फाइनाइट n भी फाइनाइट है। तो फाइनाइट नंबर में से जब एक एक माइनस करते हैं तो वो खत्म होता ही है, एंड में आके जीरो बचती है। तो अगर हमने इसमें से एक माइनस किया, फिर एक और कर दिया, फिर एक और कर दिया, कहते अगर कभी ना बना लीनियर डिपेंडेंट, माइनस करते गए तो डेफिनेटली क्या होगा, एट द मोस्ट ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वी गेट अ सेट U1 U2 UM। कहते उसमें से V1 V2 V3 सारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये वाला सेट जब बचेगा, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही लिया था कि ये सेट तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ही है। ठीक है। तो जब हम वेक्टर रिमूव करके नया सेट बनाते थे तो वो जनरेट करता था। इसका मतलब ये भी हमने सारे वी आईज को रिमूव करके बनाया, तो ये जनरेट कर रहा है और ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो ये खुद बेसिस हो जाएगा। तो मींस अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसके अंदर कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट हम लेंगे, या तो वो खुद बेसिस होगा या उसको एक्सटेंड करके बेसिस बनाया जाएगा। ठीक है। तो हर हालत में जो इंडिपेंडेंट सेट है वो बेसिस का पार्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है। एक नोट दिया हुआ है इसके अंदर कि सिंस एनी टू बेसिस हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये डायमेंशन थ्योरम है जिसका प्रूफ हम करेंगे। डायमेंशन थ्योरम जो कि कहती है कि कोई भी दो डिफरेंट बेसिस आप लोगे तो उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। तो बी एक बेसिस था, तो बी के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, एन। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एम। अगर m लेस देन n है तो इसका मतलब फिर a बेसिस नहीं हो सकता। तो a को बेसिस बनाने के लिए हमें उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है। कितने एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे उसके अंदर, n-m। तो n-m ऐड करने के बाद a का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n। तो फिर a का सुपरसेट आएगा जो कि इंडिपेंडेंट भी होगा और जनरेट करेगा और वो बेसिस होगा। तो a को एक्सटेंड करके हम बेसिस बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो इसको सेक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। आगे और भी वीडियोस आएंगे तो उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।